जो बच्चे न्यूज़ देखते होंगे ना, पता होगा कि सेक्टर 150 नोएडा के अंदर रिसेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। और किस तरह का जो सिविल इंजीनियरिंग नेग्लिजेंस है, मैं उसकी बात यहाँ पर। और यहाँ से देखिए एक शार्प 90 डिग्री टर्न जो है, जब भी आपको ये इंटरसेक्शन बनाना है तो यहाँ पर हम लोग एक कर्व का इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं। ये गाड़ी सीधा सीधा आगे जा सकती है और बैरियर को तोड़ सकती है। दिस इज अ सेसहोल, यहाँ पर एक गड्ढा यहाँ पर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आज एक बड़े गंभीर विषय पे मैं बातचीत करने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों सिविल इंजीनियरिंग आम जिंदगी में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे न्यूज़ देखते होंगे ना, पता होगा कि सेक्टर 150 नोएडा के अंदर रिसेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिले। और सिविल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर हम एक्सीडेंटल स्टडीज़ भी करते हैं, एक्सीडेंट स्टडीज़ भी करते हैं। हम लोग कॉलिजन डायग्राम्स बनाकर, हम लोग वहाँ पे कॉलिजन डायग्राम्स के थ्रू जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को मार्क भी करते हैं और एक स्टडी प्रॉपर करते हैं ताकि आम जनता को जो रूटीन में उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, कंस्ट्रक्शन को या फिर रोड्स या हाईवेज को जो यूज़ करते हैं, उन्हें ज़्यादा समस्या ना आए। तो एक्सीडेंट स्टडीज़ भी हम लोग करते हैं। तो सेक्टर 150 में हाल ही में जो बच्चों जिनको नहीं पता हो, एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था और एक यंग लड़का उसका भी एक्सीडेंट हुआ, 27 ईयर्स का था वो। और वहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, और किस तरह का जो सिविल इंजीनियरिंग नेग्लिजेंस है, मैं उसकी बात यहाँ पर करने वाला हूँ। बाकी बातें करने के लिए मुझे लगता है कि जुडिशरी सिस्टम है, बहुत सारी बुलंद आवाज़ें हैं जो उसके बारे में बातचीत कर सकती हैं, सही क्या है गलत क्या है। मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि क्या सिविल इंजीनियरिंग ब्लंडर्स हुए सेक्टर 150 के अंदर, नोएडा के अंदर। पहले इस मुद्दे को समझते हैं, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पर ये वो रोड थी, ये वाली रोड जो है वो इस तरह से यहाँ पे जा रही है और यहाँ से देखिए एक शार्प 90 डिग्री टर्न जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये गड्ढा हो रखा है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। दिस इज अ सेसहोल, यहाँ पर एक गड्ढा यहाँ पर है। तो ये जब गाड़ियां इस तरह से आती हैं और जब विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, देखो अगर कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है और अगर यहाँ प्रॉपर विजिबिलिटी ना हो या प्रॉपर कॉशनरी साइंस वगैरह ना लगे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या स्पीड लिमिट के बोर्ड्स अगर ना लगे हो, जो हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़े होंगे, तो सर यहाँ पर इनको अगर विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है इनके पास, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शार्प बेंड के अंदर ये गाड़ी सीधा सीधा आगे जा सकती है और बैरियर को तोड़ सकती है। आप सबको पता है दिल्ली एनसीआर के अंदर सर्दियों के टाइम पे बिकॉज ऑफ द फॉग बहुत विजिबिलिटी काफी डाउन हो जाती है और जितनी डाउन विजिबिलिटी के अंदर अगर यहां पर प्रॉपर आपके पास रोड साइंस अवेलेबल ना हो तो वहां पर जो है एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि रिसेंट अभी जो एक्सीडेंट्स हुए उनमें हमें देखने को मिला कि जो एक कार थी वो यहां से जा रही थी और वो जब मुड़ रही थी यहाँ पे तो विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं थी, तो उसने जिस भी स्पीड में जा रही होगी तो उसने जब लास्ट मोमेंट पता चला तो गाड़ी मोड़ने की कोशिश करी और गाड़ी सीधी इस वाटर बॉडी के अंदर चली गई और उसमें एक 27 साल का लड़का, उसकी जान चली गई, ठीक है। तो इसमें गलती किसकी है, क्या है, उन सब के बारे में बातचीत तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये बात देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के रिकमेंडेशंस क्या हैं। आप सबको पता है कि जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल कर्व्स वगैरह बनाते हैं तो ये हमारा एक कोड होता है SP41। अब SP41 के अंदर देखो साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि लेआउट ऑफ कर्व्स एट द इंटरसेक्शन। जब भी आपको ये इंटरसेक्शन बनाना है तो यहां पर हम लोग एक कर्व का इस्तेमाल करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स को प्रोवाइड करते हैं। देखो ये रिकमेंडेशन ट्रांसपोर्टेशन में पता है कि अगर मैं लीनियर एक रोड पे जा रहा हूं और फिर मुझे अगर सर्कुलर में जाना है तो बीच में मुझे ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप एकदम शार्प इंटरसेक्शन लेते हो तब भी वहां पर 90 डिग्री इंटरसेक्शन पर भी आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। जैसे कि देखो यहां लिखा हुआ है कि सेमी ट्रेलर नेगोशिएटिंग अ 90 डिग्री टर्न एट लो स्पीड, तो उस समय हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई व्हीकल है, जैसे व्हीकल ट्रैक्टर है, उसकी एक्सल लेंथ अगर 3.6 मीटर है, ट्रेलर की एक्सल लेंथ 13.5 मीटर है, तो उसके लिए हमें एक स्वेप्ट पाथ मिनिमम ये रिकमेंडेशन है कि इतना हमें रखना जरूरी है। तो 8.43 मीटर का ये जो स्वेप्ट पाथ है वो हमारे पास होना चाहिए। अगर आप एक कर्व नेगोशिएट कर रहे हैं यहां पे, तो कर्व के लिए भी एक प्रॉपर टर्निंग रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपके SP41 के अंदर दी होती है। और अगर ये सब रिक्वायरमेंट्स अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हम इन मेजर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी आप पे कर्व पे कोई गाड़ी चल रही होती है तब भी आपको पता होगा कि हम ऑफ ट्रैकिंग का भी वहां पे डेटा रखते हैं, क्योंकि जो आपके पास एक्सल है
जब फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल मूव करता है तो हल्का सा ऑफ ट्रैक, यानी जो ट्रैक चल रहा है उससे थोड़ा बाहर जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत जगह पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सुपर एलिवेशन के द्वारा उन चीजों का इस्तेमाल करके कर्व्स के ऊपर हम गाड़ियों को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट है जो मैंने आपको बेसिक यहां पे एक लेआउट बताया। अब इसमें देखिए डियर आगे कि अगर 90 डिग्री टर्न की मैं बात करूं तो यहां पर हमें और कौन कौन से प्रोविजंस का ध्यान रखना चाहिए था। अगर देखिए यहां पे कर्व रेडियस या कॉर्नर रेडियस की बात करें तो कॉर्नर रेडियस डिपेंडिंग अपॉन द कार उसके अकॉर्डिंग हम दो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर पैसेंजर कार की हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहां पर, इन द पैसेंजर कार मिनिमम रेडियस 4.5 से 6 मीटर्स की होती है। तो अगर ये रिकमेंडेशंस भी फॉलो नहीं हो तब भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर लार्जर व्हीकल या ट्रक्स की मैं बात करूं तो वहां पर 10 से 15 मीटर की जो डिस्टेंस है इतना हमारे पास यहां पर होना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर साइड डिस्टेंस, देखिए जब भी आप डिजाइन करते हो कोई भी हाईवे, स्टेट रोड, कोई भी रोड जब डिजाइन करते हो तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंसेस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक ताकि अगर इन कर्व्स के ऊपर कोई गाड़ी ओवरटेक भी करना चाहे तो उसके लिए भी प्रॉपर स्पेस रहे, प्रॉपर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रहे, जिससे वहां पर एक्सीडेंट हम बचा सकें। उसके अलावा अगर देखेंगे तो हमारे पास IRC 67 के अंदर जो रोड्स के बारे में यहां पर बताया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो रोड साइंस के बारे में हमारे पास IRC 67 के अंदर काफी सारा डेटा गिवन होता है। तो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, स्पेसिफिकली मैं इस कंडीशन में बात कर रहा हूं जब हमारे पास 90 डिग्री टर्न का साइनेज है उसमें मैं बातचीत कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो इस वाले केस में सेक्टर 150 ऑफ नोएडा में मिसिंग था, और वो क्या था डियर, द साइन फॉर अ शार्प टर्न 90 डिग्री इज अ कॉशनरी साइन, ठीक है। कॉशनरी साइन शेप्ड एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद अपेक्स पॉइंटिंग अपवर्ड। इस तरह के हम अलग अलग साइंस जो हैं, कुछ आपके इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं, कुछ कॉशनरी साइंस होते हैं, कुछ प्रिवेंशन साइंस होते हैं। तो वो हमें रोड साइंस का प्रॉपर इस्तेमाल करना जरूरी है। और ऐसी जगह पर जहां पर विजिबिलिटी का काफी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हमें डियर एक ध्यान रखना है यहाँ पे कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है ताकि प्रॉपर वो रिफ्लेक्शन वहां पर दे। और उसके लिए भी IRC 67 में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग जो होगी, मतलब जिस मटेरियल का बना होगा, दैट शुड कंफर्म टू क्लास B जो कि हाई इंटेंसिटी प्रिज्मेटिक है, और क्लास C जो कि माइक्रो प्रिज्मेटिक स्टैंडर्ड का बना होता है। ऐसा आपके IRC 67 के अंदर साफ साफ लिखा है। तो इस तरह के जो शार्प टर्न्स होते हैं वहां पर आपको कुछ ट्रैफिक स्टडीज में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को आपको फॉलो करना होता है ताकि इस तरह के जो डे टू डे एक्सीडेंट्स हैं उससे आप बच पाएं। उसके अलावा प्लेसमेंट एंड साइटिंग्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने बोर्ड या साइंस लगाए हैं वो किस जगह पे होने चाहिए, कितने दूर होने चाहिए। इसके बारे में देखिए कि साइन शुड बी प्लेस्ड इन एडवांस ऑफ द हैजार्ड, जनरली 180 से 245 मीटर फॉर हाई स्पीड रोड, जहां पर 81 से 120 किलोमीटर पर की स्पीड है। विजिबिलिटी जो है, साइंस मस्ट बी प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू द अप्रोचिंग ट्रैफिक बट ऑन द कर्व्स एंड दे शुड बी एडजस्टेड टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ साइट। तो जिस लाइन ऑफ साइट से वो आदमी जा रहा है या कार जा रही है उसी की लाइन ऑफ साइट में वो बोर्ड्स आपके पास वहां पर होने चाहिए ताकि वो साइंस जो है प्रॉपर रिफ्लेक्शन के साथ आपको दिख सकें और समय रहते आप अपनी गाड़ी को टर्न कर पाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर हाइट की बात करें तो बॉटम एज जो साइन का है शुड बी 2 मीटर टू 2.5 मीटर अबाउट द क्राउन ऑफ द पेमेंट क्राउन से 2 से 2.5 मीटर एटलीस्ट आपका ऊपर होना चाहिए ताकि अगर पैसेंजर कार भी हो, कोई ट्रेलर भी हो या कोई ट्रैक्टर भी हो तब भी उसे बहुत क्लियरली वो जो साइन बोर्ड्स हैं वो देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और आपको डेफिनेटली ये बात आइडिया होनी चाहिए कि अगर सिविल इंजीनियरिंग आप परस्यू कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का डायरेक्ट रिश्ता आपका डे टू डे लाइफ के अंदर है। तो अगर आप प्रॉपर्ली इस इंजीनियरिंग सेगमेंट को सही से स्टडी नहीं करते हैं, अगर आप सही तरह से रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो इससे किसी की जान भी जा सकती है और डे टू डे लाइफ में आप इसका इफेक्ट देख सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब भी हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो गिर जाते हैं, बहुत सारे ब्रिजेस आपने गिरते हुए देखे होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आपने गिरती हुई देखी होंगी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है। वो इंजीनियरिंग नेग्लिजेंस की वजह से होता है। अब इंजीनियरिंग नेग्लिजेंस को अगर हम सही कर दें
तो हर साल हम बहुत जाने बचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको 90 डिग्री टर्न का प्रॉपर डिज़ाइन चाहिए कि सर इसका डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, क्या सोल्यूशन है, उसका एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाया जा सकता है अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो। थैंक यू सो मच।